नमस्कार मित्रों, हम राखी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा जो विषय है तो वो विषय ये है कि किस प्रकार से लोग गंदी विद्याओं का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के शरीर पर तंत्र छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शरीर पे ऐसा उलझ जाता है कि रोग बना देते हैं कुल मिला करके। और ये बात कोई माने या न माने, पर तंत्र जब लगाए जाते हैं गंदी विद्याओं का इस्तेमाल करके तो गंदी विद्याएं शरीर पर जाके गंदगी फैलाती हैं और ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न कर देती हैं कि आदमी दवा कराता है पर वो ठीक नहीं होता है, जांच कराता है पर ठीक नहीं होता है। क्योंकि मैली विद्याओं का एक कार्य ये भी होता है कि व्यक्ति के शरीर पर जा कर के पहले उसके घर पर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद घर में जा कर के वहाँ से पूरे देवी देवताओं को वहाँ से हटा देते हैं गंदगी फेंक करके। उसके बाद शरीर पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं और अटैक करके धीरे 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 करके ऐसे ऐसे असाध्य रोग उत्पन्न कर दिए जाते हैं कि इंसान बस उसी में उलझ कर रह जाता है। जांच कराता है, जांच में कुछ नहीं निकलता है और अगर कुछ निकलता भी है तो बस इतना ही कि डॉक्टर फिर यही बोलता है कि यार जांच में वैसे तो नाम मात्र का ही निकला है, पर जितना निकला है तो उस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है। अब यहीं पे आदमी उलझ जाता है, कंफ्यूज होता है कि अगर जांच में ये नहीं है तो फिर ये बीमारी क्यों है, और अगर ये बीमारी है तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है इसका। देवी देवताओं का आपके घर में अनुभव मिलना बंद हो जाता है, घर में भारीपन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है। जैसे कि पहले एक समय आपको लगता रहा होगा जब देवी देवताओं का आपके घर में वास रहा है तो घर बिल्कुल हल्का हल्का सा महसूस होता है। पर जब कोई तंत्र मंत्र घर के भीतर प्रवेश कर जाता है, गंदी विद्याएं मैली विद्याएं घर के भीतर और शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती हैं तो दिमाग भारी भारी सा होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपस में एक दूसरे की बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े, धीरे धीरे रोग फैलना शुरू हो जाता है। एक बीमारी ख़त्म नहीं होने पाती, दूसरी बीमारी लग जाती है और जितनी भी कमाई का पैसा होता है बस उसी बीमारी में लगता चला जाएगा, लगता चला जाएगा। कहीं अभी पिछली बीमारी ही ठीक नहीं हुई और दूसरी बीमारी फिर आकर के खड़ी हो गई दूसरी। अब उसकी जांच कराओ तो उसमें भी कुछ नहीं निकलता, उसकी भी दवाई गोली शुरू किया। अब क्या होता है धीरे धीरे कि ये बीमारी वो बीमारी फिर तीसरी बीमारी भी लग गई और दवाइयाँ, अब बीमारियाँ भी ऐसी ऐसी होती हैं कि इसको भी ठीक कराना है जल्दी से और अगले को भी ठीक कराना है जल्दी से, तो दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। जब दवाइयों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मैली विद्याओं का कार्य ही यही होता है कि शरीर को ख़राब करना। तो जब ज़्यादा दवाइयों की मात्रा इकट्ठा हो जाती है तो किडनी पर इफ़ेक्ट मारने लगती हैं, शरीर में सूजन होगी और भी बहुत कुछ होता है। तो आदमी एक समय बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाता है, डिप्रेशन में आने लगता है कि अब मैं जांच में भी कुछ नहीं निकल रहा है, दवाइयाँ भी करा रहा हूँ, दवाई भी खाई जा रही पर सही नहीं हो पा रहा है, तो किया क्या जाए। तो इसी विषय पर जो है आज मैं एक प्रयोग लेकर के आया हूँ जो कि उसको जड़ से ख़त्म करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और जो शत्रु आपके ऊपर ये सब कर रहा है उस पर अंकुश लगाने का एक तरीका भी है कि उस पर अंकुश भी लग जाएगा ताकि वो दोबारा ना कर सके या ना करे। आपको करना क्या है कि एक आटे का दीपक बनाना है और उसमें 4 बत्तियां लगानी, मतलब चौमुखा दीपक बनाना है कुल मिलाकर के। और मिट्टी का एक आपको हवन भी पास में रखना है। राम रक्षा स्रोत की एक
किताब रखनी है आपको, छोटी सी आती है मार्केट में मिल जाती है, जिसमें राम रक्षा स्रोत लिखा रहता है, वो लेकर रखना है। पूजा पाठ करने के समय में आपको ये सब करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दीपक प्रज्वलित कर लेना है। जो आटे का आपने चौमुखा दीपक बना करके रखा है, उसको जो है पंचमुखी हनुमान जी का फोटो है अगर तो ठीक है, नहीं है तो फिर पंचमुखी हनुमान जी का जो है ध्यान करना है। तो दीपक आपने जला लिया चौमुखा, हनुमान जी की फ़ोटो रख लिया, या राम दरबार है या श्री राम भगवान की फ़ोटो रख लीजिए सामने, उसी के सामने चौमुखा दीपक रखिए। मिट्टी का जो पात्र होता है हवन, उसको सामने रख लीजिए और हवन को जो है प्रज्वलित कर लीजिए। हवन जो है प्रज्वलित करके रखना है। राम रक्षा और मीठा ले आना है। मीठा जो बर्फ़ी होती है वाइट कलर की बर्फ़ी ले आना है। कम से कम 3-4 टुकड़ा जो है रख लेना है, 4 टुकड़े। और हवन में उसको डालना कब है, पहले आप राम रक्षा स्रोत का पाठ स्टार्ट कर दीजिए धूप दीप करके। और राम रक्षा स्रोत का पाठ स्टार्ट कर पढ़ते साइड में रखे रहेंगे बर्फ़ी, और उस बर्फ़ी को जलते हुए हवन में एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर में डाल देना है। और राम रक्षा स्रोत का पाठ स्टार्ट रहना चाहिए। ये क्रिया आपको 41 दिन तक करना है। 41 दिन तक करना है, क्योंकि समस्या बड़ी है तो थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। 41वां दिन जब हो राम रक्षा स्रोत पाठ का, और इसी प्रकार रोज़ डेली करना है जिस प्रकार शुरुआत दिन में कर रहे हैं। 41वें दिन एक नींबू ले लेना है। नींबू में थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है। ये नींबू और सिंदूर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फिर दोबारा वो न कर सके। वहाँ पर जाके के हनुमान जी अंकुश लगाएंगे, उसको पहले नॉर्मल भाषा में समझाएंगे, नहीं समझेगा तो फिर अपने स्तर से फिर वो देखेंगे। तो नींबू ले लेना है, सिंदूर लगा लेना है, और अपने ऊपर से 11 बार उसको उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद नींबू ज़मीन पे रखिए और उसको 4 भागों में काट देना है नींबू को। और एक जोड़ा लौंग लेना है। लौंग लेकर के जो है अपने ऊपर से 7 बार या 11 बार उसको भी उतारा करके वहीं नींबू के पास रख लेना है, और कपूर की सहायता से उसको जला देना है। उतारा करते समय आप को एक प्रार्थना करना है हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, हे राम भगवान, मैं चूँकि निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर गंदी क्रिया की गई है और रोगों का निर्माण किया गया है मेरे शरीर में, तो आप इन सब का नाश कीजिए। और जो कोई कर रहा है, अगर आपको उसका नाम पता है तो उसका नाम ले कर के बोलिए, अगर नहीं पता है तो अज्ञात बोल दीजिए, अज्ञात व्यक्ति ने किया है। तो उसको जा कर के आप अपने स्तर से समझाइए, देखिए, ताकि वो मेरे ऊपर इस प्रकार का कर्म ना करे। इतना करने के बाद कपूर की सहायता से उस नींबू और लौंग को पूरी तरह से जला करके राख कर लेना है। कपूर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालें कि जैसे कि वो नींबू पूरा जल करके राख हो जाए। फिर ये जब पूरा जल के राख हो जाएगा तो इसको जो है उठा करके आप ले जाइए किसी गंदी जगह में फेंक दीजिए इसको 41वें दिन। फिर आप देखेंगे कि आपका सब कुछ सही हो जाएगा। दवाइयाँ गोलियाँ जो भी हैं सब फ़ायदा लगने लगेंगी और उस रोग दोष सब धीरे धीरे करके पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। शेयर करना चाहें शेयर भी कर सकते हैं इसको जहाँ भी। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।